श्री कृष्ण अपार्टमेंट में रूम नंबर 106 के आगे डिलीवरी बॉय आके 2-3 दफे कॉलिंग बेल बजाता है। कॉलिंग बेल की आवाज सुन के शारदा दरवाजा खोलने आती है। सामने डिलीवरी बॉय खड़ा होकर मुस्कुराते हुए कहता है, हेलो मैडम, क्या आपका नाम अनामिका है? अगर नहीं हुआ तो क्या जो देने आए हो वो ना देकर ही चले जाओगे? अरे नहीं मैडम, अनामिका जी के नाम पे एक पार्सल है। कहाँ से आया है ये डिलीवरी? गर्मियों का मौसम है ना, इसीलिए ये त्वचा का क्रीम है। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे देकर यहाँ से जा सकते हो। फिर वो डिलीवरी बॉय वो पार्सल शारदा के हाथों में दे देता है। शारदा पार्सल लेके दरवाजा बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय फिर से कॉलिंग बेल बजाता है। शारदा अब गुस्से से कहने लगती है, फिर से क्या हो गया? अभी तो पार्सल देकर गए। आपने ये पार्सल लिया ना मैडम, उसके पैसे भी देने होंगे। अनामिका ने ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया? नहीं मैडम, नहीं किया, आपको देना पड़ेगा। कितना देना है? बस 6,000 देना है। ये सुनकर शारदा बड़ा आश्चर्य होती है और मेंढक की तरह उसका मुंह खुल जाता है। देखकर डिलीवरी बॉय हंसने लगता है। जल्दी से शारदा खुद को संभालती है, फिर गुस्से से डिलीवरी बॉय को देखकर अंदर चली जाती है। टीवी के पास रखा हुआ एक टेबल पे वो पार्सल रखती है और अपने पर्स से पैसे निकाल के वो डिलीवरी बॉय को दे देती है। थैंक यू मैडम, हैव ए नाइस डे, कहते हुए डिलीवरी बॉय वहाँ से चला जाता है। 6,000 का घाटा करा दिया, अब गुड डे कह रहा है। सोचते हुए दरवाजा बंद करके वो पार्सल बॉक्स के पास चली जाती है। बहू, तुम्हारे नाम पे पार्सल आया है, 6,000 रुपए निकल गए, पहले ले आओ। जैसे ही सासू माँ ने कहा, अनामिका झट से बिस्तर पे उठ के बैठ गई और बहुत खुश हो गई। गर्मियों का मौसम है ना माँ जी, इसमें त्वचा खराब ना हो जाए, इसलिए लोशन क्रीम लगाना चाहिए। जब मैंने 2,000 रुपए मांगे थे, आपने उल्टा मुझे डांट दिया था। अब देखिए 6,000 रुपए निकल गए। ऐसा कहते हुए वो उस पार्सल के पास जाती है। इस बात की भी परवाह नहीं करती है कि सासू माँ उसे देख रही है। फिर वो अपने कमरे के ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर उस क्रीम को निकाल के पूरे शरीर चेहरे पे लगा लेती है। इस गर्मी में मेरा त्वचा और शरीर अरुंधति नक्षत्र से भी ज्यादा चमकदार होने चाहिए। इस बात से वो बहुत खुश थी और उसे लालच भी था, इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर में पूरे शरीर चेहरे में वो क्रीम लोशन लगाने लगती है। थोड़ी देर में सासू माँ शारदा बहू अनामिका के पास जाती है। अनामिका शीशे के सामने क्रीम और लोशन लगा रही होती है। ये क्या बहू, पिछले 4 घंटों से तुम क्रीम और लोशन पोते जा रही हो, थोड़ा वक्त तो दो। जो भी क्रीम और लोशन में लगा रही हूँ वो थोड़ी देर के बाद सूख जा रहा है, गायब हो जा रहा है, इसीलिए मैं बार बार उस पे लगा रही हूँ। ऐसा कहकर फिर से वो लगाने में व्यस्त हो जाती है। शारदा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। वो दिन जैसे तैसे निकल जाता है। अगले दिन अनामिका नींद से उठती है, देखती है सिर्फ उसके चेहरे पे ही नहीं बल्कि पूरे शरीर में अजीब धब्बे धब्बे हो गए हैं। वो बिल्कुल बदसूरत हो गई है। ये देखकर अनामिका अब रोने लगती है। छी, ये क्या हो गया मेरे साथ? मुझे नहीं पता था कि ये गर्मी मुझे इस तरह से बदसूरत बना देगी। हे भगवान, क्या मैं पहले जैसा सुंदर नहीं बन सकती क्या, या फिर ऐसी जिंदगी काटनी होगी? इस तरह वो सोच सोच के बहुत रोती है। फिर सासू माँ शारदा एक हाथ में खाने का प्लेट और दूसरे हाथ में पानी का बोतल लेके अनामिका के कमरे की तरफ जाती है। वो दरवाजे के पास खड़े होकर चिल्लाकर कहती है, बहू अनामिका, दरवाजा खोलो, खाना लेकर आई हूँ। मुझे ना खाना चाहिए ना पानी चाहिए, जहर लाके मुझे दे दीजिए। खुद को देखने के बाद मैंने दरवाजा लगा लिया, पर ऐसे में कैसे जीऊंगी? लेकिन बहू, तुम्हें दरवाजा बंद करने को किसने कहा? हाँ, तुमने खुद अपने आप को दरवाजे के पीछे बंद किया है। बच्चों को भी तुम कमरे के अंदर आने नहीं दे रही हो। बच्चों के बारे में कहा तो याद आया, बच्चों ने खाना खाया माँ जी। बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, वो घर पे नहीं है क्या? सब के सब घर पर ही है बहू। दादाजी दादी माँ क्यों नहीं बात कर रही है? इस तरह से कहकर वो दुखी हो रहे हैं और बैठ के रोध हो रहे हैं। अरे मेरे बच्चों, इस गर्मी ने तो मानो कि मेरे साथ धोखा ही कर दिया। मैं अपने साथ साथ तुम लोगों को और मेरे पति को भी तकलीफ दे रही हूँ। यह गर्मी ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है बहू। जो भी हुआ है सब तुम्हारी गलती की वजह से। हाँ माँ जी, ये मेरी गलती है। गर्मी का मौसम है, बेहतर है इसी में कि एक क्रीम या कोई एक लोशन लगाओ।
पर तुम्हें याद है ना कि तुमने क्या किया? अब पुरानी बातें कहकर मुझे क्यों तकलीफ दे रही है माँ जी? अब तुम मेरी बात अच्छे से सुनो बहू, जाके स्किन के डॉक्टर से दिखा के आओ, वो दवा देंगे, वो लगाने से फिर से तुम ठीक हो जाओगी। सासू माँ इस तरह से कहती है। फिर अनामिका थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे दरवाजा खोलती है। बहू के चेहरे पे दाग धब्बे देखकर शारदा ने उस पर घृणा नहीं की। शारदा और अनामिका जाकर बिस्तर पे बैठती है। शारदा अपने हाथों से अनामिका को खाना खिला देती है। अनामिका रोने लगती है। चिंता मत करो बहू, हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास अभी जाएंगे, रेडी हो जाओ। कहते कहते वो अनामिका को पूरा खाना खिला देती है। उसकी सासू माँ उसके साथ बड़े प्यार से पेश आ रही थी। 1 घंटे के बाद अनामिका और शारदा स्किन क्लिनिक में पहुंच जाती है। वहाँ एक लेडी डॉक्टर अनामिका की जांच करती है। देखो अनामिका, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दवाई लिख दे रही हूँ। जैसे कह रही हूँ उस दवाई को वैसे लो, कुछ ही दिनों के अंदर तुम ठीक हो जाओगी। ऐसा कहते हुए वो अनामिका को एक प्रेस्क्रिप्शन लिख देती है। फिर अनामिका और शारदा मेडिकल शॉप से दवाइयाँ लेकर ऑटो में बैठ के घर लौट जाती है। अनामिका जाके हॉल में बैठ जाती है। शारदा अंदर जाके खाना ले आके अनामिका को खिलाती है। फिर थोड़ी देर बाद अनामिका अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। फिर जब अनामिका साधारण हो गई, सास ससुर को लाके चाय देती है। बच्चे जो बैठ के खेल रहे थे उनके लिए मैगी बना के ले आके देती है। बेड पे बैठ के अपने लैपटॉप में काम कर रहे उसके पति को वो लाके उपमा देती है। अनामिका भी उनके साथ बिस्तर पे बैठ के देर तक बातचीत करती है। फिर से अनामिका की मुस्कुराहट के साथ वो घर खुशियों से भर उठा। घर के सामने जब बहू रानी अनामिका आइसक्रीम का ठेला साफ कर रही थी, तभी सासू माँ शारदा बहू के पास आती है। अरे बहू, अभी तुम आइसक्रीम का ठेला साफ कर रही हो, घर का कामकाज कौन करेगा? घर पे जो लोग हैं वो माँ जी। घर पे तो सिर्फ मैं ही हूँ। फिर आप ही करेंगी? अगर मैं घर का कामकाज करूँगी तो तुम क्या करोगी? मैं पूरे गांव में घूम के आइसक्रीम बेचूंगी माँ जी। तुम घूम घूम के आइसक्रीम बेचती हो या फिर पेड़ के नीचे बैठ के खुद आइसक्रीम खाती हो, वो मुझे नहीं पता, पर हमें मूल पैसे तो अभी तक नहीं मिले। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका थोड़ी परेशान हो जाती है। मैं पेड़ के नीचे बैठ के क्यों आइसक्रीम खाऊंगी माँ जी, वो बिके नहीं थे इसलिए। उस गांव में हमारे अलावा दूसरे आइसक्रीम के ठेले भी तो है ना। पर बहू, हम ही पहले उस गांव में थे जो आइसक्रीम का ठेला शुरू किए थे, अच्छे पैसे भी कमाए, पर अब नहीं चल रहा है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ माँ जी, रोज रोज गर्मी बढ़ रही है और उसी के साथ आइसक्रीम के ठेले भी बढ़े जा रहे हैं। ये तुम्हारी सोच है बहू। जब से हम नींद से उठते हैं और जब तक हम सोते नहीं, कई लोग घूम घूम कर आइसक्रीम बेचा करते हैं। जिनके पास पैसे होते हैं वो आइसक्रीम ठेले के पास आकर पैसे देकर आइसक्रीम खरीदते हैं। जब वो हमारे पास आके खरीद रहे हैं तो लाइन होने चाहिए ना। अच्छा कहा है माँ जी आपने, बाहर जाके देखिए कितनी धूप है, यहाँ रेल लाइन पिघल जा रही है और आप यहाँ पे आइसक्रीम के ठेले के सामने की लाइन की बात कर रही हैं। उसकी ऐसी बातें सुन के शारदा बिल्कुल चुप हो जाती है। अनामिका फिर से आइसक्रीम का ठेला साफ करने में लग जाती है। माँ जी, मैं आइसक्रीम बेचने के लिए जा रही हूँ, शाम होने के बाद ही मैं लौट आऊंगी। तब तक मैं घर का सारा कामकाज खाना पका के फिर एक चेयर पे बैठ के घर का रखवाली करूंगी, है ना बहू? आपकी जैसी मर्जी वैसी कीजिए माँ जी, मैंने तो आपसे कुछ कहा नहीं। ऐसा कहकर अनामिका आइसक्रीम का ठेला लेकर निकल जाती है। आइसक्रीम, ठंडा ठंडा आइसक्रीम, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए की ठंडा ठंडा आइसक्रीम। आओ बच्चों आओ, जैसा चाहिए जितने चाहिए आके खरीद के ले जाओ। ऐसा कहकर बेचते हुए वो आगे बढ़ने लगी। उधर दरवाजे के पास बैठी सासू माँ शारदा को बहू पे संदेह हो रहा था। वो मनी मन सोचती है, चाहे कितनी भी तेज गर्मी क्यों ना हो, बहू पेड़ के नीचे खड़ी होकर आइसक्रीम बेचती है, फिर आइसक्रीम के ठेले के आइसक्रीम कैसे पिघल जा रहे हैं, उसकी बातों पे तो मुझे संदेह हो रहा है, पता लगाना ही पड़ेगा मुझे। इस तरह सोच के शारदा अपने चेहरे पे स्कार्फ डालती है, फिर चश्मा लगा के छतरी हाथ में लेके वो निकल जाती है। वो पूरा गांव घूमती है, फिर ढूंढने लगती है कि उसकी बहू किस दिशा में आइसक्रीम बेच रही है। असल में देखना चाह रही थी कि उसकी बहू अनामिका कैसे आइसक्रीम बेचती है।
ढूंढते ढूंढते शारदा पहुंची जाती है। देखती है कि एक घर के सामने उसकी बहू अनामिका बैठी हुई है। उसे ढूंढने के बाद ही शारदा एक पेड़ के पीछे आके उस पे नजर रखने लगती है। और वहाँ अनामिका, गर्मी के इस तपती धूप में कौन आएगा इस वक्त मेरे पास आइसक्रीम खाने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, गर्मी सहन करना भी तो बहुत मुश्किल हो गया है। मैं एक आइसक्रीम खा ही लेती हूँ। ऐसा सोचकर अनामिका एक आइसक्रीम निकाल के खाने लगती है। ये देखकर शारदा बहुत आश्चर्य हो जाती है। मेरी सासू माँ ना सच में बहुत पागल है। उन्हें लगता है मैं जो कहती हूँ सच है। वो कभी मेरे पे संदेह कर ही नहीं सकती। ऐसा कहकर वो आइसक्रीम खाने लगती है। बहू की बातें सुनकर सासू माँ शारदा को अब बड़ा गुस्सा आता है। उनका मन तो करता है कि अनामिका के गालों पे कस के 2 थप्पड़ लगाए, पर वो चाहती थी ये जानना कि उसकी बहू उसके बारे में और क्या कहती है। इसीलिए वो आइसक्रीम के ठेले के पास आती है। अनामिका शारदा को बिल्कुल पहचान ही नहीं पाई। बेटा, आइसक्रीम कैसे हैं? बहुत ठंडे हैं। कितने के हैं? आपको कितने के चाहिए? 5 रुपए के चाहिए। आपका चेहरा देखकर ही मैं समझ गई थी कि आप 5 रुपए से ज्यादा मांगने वाली नहीं है। जाइए, जाके पहले शीशे में अपना मुंह देखिए। ऐसा कहकर अनामिका एक और आइसक्रीम निकाल के खाने लगती है। ये देखकर सासू माँ कहती है, पता नहीं था इसीलिए कहा। तो क्या तुम ये सारे आइसक्रीम अपने खाने के लिए लाई हो या बेचने के लिए? अब राह चलने वाली है इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ, पर मेरी बिल्ली जैसी सासू माँ को मैं कतई नहीं बताती। क्या कहा? तुम्हारी सास बिल्ली है? बिल्ली नहीं तो मैं छिपकली बुलाऊंगी। छिपकली नहीं तो कीड़ा मकोड़ा। उसमें आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या लगता है 5 रुपए में आइसक्रीम आपको यहाँ खाने मिलेगा? नहीं, जाइए। ऐसा कहते हुए अनामिका एक और आइसक्रीम खाने लगती है। तुम अपने ही सारा आइसक्रीम खा रही हो, सासू माँ कुछ नहीं कहेगी? मेरी सासू माँ को कोई अकल नहीं। जो भी कहो वो आंख बंद करके मान लेती है। मैं कह देती हूँ गर्मी से सारे आइसक्रीम पिघल गए, वो मान लेती है और मैं यहाँ सब खा लेती हूँ। ऐसा कहकर एक और आइसक्रीम अनामिका खाने लगती है। अरे लड़की, ये छतरी जरा पकड़ना। ऐसा कहकर शारदा अनामिका को छतरी पकड़ा देती है। अनामिका छतरी पकड़ लेती है। फिर शारदा अपना चश्मा उतारती है, अपने सर से स्कार्फ हटाती है। अनामिका उत्सुकता से देखने लगी। देखी, ये कोई और नहीं उसकी सासू माँ शारदा है। फिर तो मानो उसकी सांस ही रुक गई हो। फिर मानो आइसक्रीम को वो एक ही बार में निगल जाती है और सासू माँ को एक टके देखने लगती है। आहा, तो यही वजह है कि तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं। आइसक्रीम बेचना छोड़ के तुम अकेले ही आइसक्रीम खा रही हो, फिर पैसे कहाँ से मिलेंगे? इस सवाल का अनामिका के पास कोई जवाब नहीं था। वो सर झुका के खड़ी रहती है। कितनी बातें तुमने मेरे बारे में कहा। मैं बेवकूफ हूँ, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं। और क्या कहना चाहती हो? अब उसकी कोई जरूरत नहीं माँ जी। सम्मान की बात तो कही नहीं कि याद रखा जाए, बस बुरी बुरी बातें कही थी। और क्या कही थी? बिल्ली, छिपकली, खटमल। बिल्ली बन के नोचू, देखोगी क्या होगा। छिपकली बन के रेंगू, फिर देखो तुम्हें कैसा लगता है। और खटमल की तरह काटती भी हूँ, फिर देखो कैसा लगता है। शारदा की बातें सुन के अनामिका समझ गई। घर लौटने के बाद आज उसकी अच्छे से झड़ाई होने वाली है, इसीलिए आइसक्रीम का ठेला लेकर वो वहाँ से भाग निकली।